अक्षय तृतीया पर घर में सुख समृद्धि और धन वृद्धि के लिए कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको खरीद कर लाने से हमारे जीवन में, हमारे घर में धन वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। अक्षय तृतीया का पर्व बैसाख महीने की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को लेकर हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका पुण्य फल कभी क्षय नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर अपने घर अगर आप इन चीज़ों को लाते हैं तो इससे हमारे घर में बरकत बढ़ती है। अक्षय तृतीया का पर्व धन संपदा और वैभव आदि को बढ़ाने वाला महापर्व है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर जो भी आप दान पुण्य जप तप करते हैं उसका फल व्यक्ति को जन्म जन्मों तक मिलता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की पूजा करने से व्यक्ति के घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सोना चांदी के अलावा भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको खरीदकर आप कई प्रकार की समस्याएं दूर कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी हीरा अगर आप खरीद सकते हैं तो ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन अगर आप यह नहीं खरीद सकते हैं तो आप इस दिन अपने मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र को स्थापित करें या कुबेर यंत्र को आप खरीदकर अपने घर ले आ सकते हैं। कुबेर यंत्र या श्री यंत्र जो आपके घर में ना हो उसको इस दिन खरीदकर अगर आप अपने घर में लाते हैं और पूजन करके उसको अपने मंदिर में स्थापित करते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं या पूजन करने के बाद अपने धन के स्थान पर अगर आप रख देते हैं तो ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पहले श्री यंत्र को गंगा जल से शुद्ध कर लें और उसके बाद ही उसका पूजन करें। रोली अक्षत लगाकर दीप धूप करें, उसके बाद ही उसको अपनी तिजोरी में आप स्थापित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदें। लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो उसकी जगह आप यह खरीद सकते हैं जो कि सोने के बराबर ही फल प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि सोना खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि आप सोना ना खरीद पाएँ तो आप इसकी जगह जौ भी खरीद सकते हैं। माना जाता है कि जौ खरीदकर अगर आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें तो ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है और साल भर माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर आप अपने घर में चाहें तो पिगी बैंक भी खरीद सकते हैं। इसे हर शाम जब आप अपने घर लौट के आते हैं तो पूजा करने के बाद कुछ धन इसमें अवश्य डाला करें और इस धन को अगर आप अपने मंदिर के बगल में रखते हैं और इस धन को आप अपने दान के कार्यों में यूज करते हैं तो इससे भी आपके घर में धन वृद्धि होने लगती है। इसके अलावा आप इस दिन इस फटिक का कछुआ, इस फटिक से का श्री यंत्र, लाफिंग बुद्धा भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन यह सब खरीद कर लाने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। इसके अलावा आप इस दिन अपने घर में खाने पीने का सामान भी खरीद सकते हैं।
इस दिन आप मिट्टी का घड़ा, बर्तन, कौड़ी, जौ, पीली सरसों, शंख, श्रीयंत्र या खाने वाली धनिया, नमक, इन चीज़ों को अगर आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो यह शुभ माने जाते हैं। तो अगर आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, आपकी यह स्थिति अच्छी है तो वह खरीदें, और ना खरीद पाएँ तो कम से कम इन चीज़ों को अपने घर में अवश्य लाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ इसमें कुछ और बातें मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन कौन सी चीज़ें आपको घर में भूलकर भी नहीं लानी चाहिए। अगर आप उन चीज़ों को अपने घर में लेकर आते हैं तो इससे आपको धन हानि हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन काले कपड़े, कांटेदार चीज़ें घर में नहीं लानी चाहिए। हो सके तो लोहे से बनी हुई चीज़ें भी कम से कम खरीदें, लेकिन आप वाहन इत्यादि इस दिन खरीद सकते हैं। इस दिन आप चांदी से बनी हुई चीज़ें भी खरीद सकते हैं या आप पायल भी खरीद सकते हैं। ऐसा करना भी शुभ माना जाता है क्योंकि चांदी की जो धातु है यह चंद्रमा का प्रतीक है, तो यह भी शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया के दिन आप पीतल या तांबे के बर्तन अगर खरीदते हैं तो यह शुभ फल प्रदान करते हैं। आपको पीतल या तांबे से बनी ही इस दिन चीज़ें या इस दिन उसके बर्तन खरीदें तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन सफ़ेद रंग की कौड़ियाँ अवश्य लाएं और उनके पूजन में उनको अर्पित करें। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और आपके घर में धन वृद्धि हमेशा बनी रहती है। इस दिन आप अपने घर में पारद शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर अगर आप अपने घर में पारद शिवलिंग लेकर आते हैं और विधिवत उसका पूजन करके अपने घर में रखते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा आप इस दिन अक्षय तृतीया के दिन धातु का कछुआ भी खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति धातु का कछुआ इस दिन अपने घर में लेकर आता है और उसको रखता है तो उसके घर में आरोग्य की वृद्धि होती है। घर के सदस्यों को रोग से मुक्ति मिलती है, बीमारी ऐसी समस्याएं दूर होने लगती हैं। तो यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सोने चांदी के अलावा अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यह थी अक्षय तृतीया संबंधित कुछ जानकारी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।